दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषाश्च दोषे नाप्राकृतत्वम् इह भक्ता जनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकेर् ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीराधर्मे। दृष्ट दृष्ट मीन्स सामान्य दृष्टि से देखा गया, स्वभाव जनित किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न, वपुषा शरीर का, च तथा दोषे दोषों से, न नहीं, प्राकृतत्व भौतिक होने की अवस्था यानी कि भौतिकता, यह इस संसार में भक्त जन से शुद्ध भक्त की पश्चेत उसे देखना चाहिए, गंगा अम्बसाम गंगा जल का, न नहीं, खलु निश्चय ही, बुद्ध बुद्ध फेन पंके बुलबुलों झाग तथा कीचड़ से, ब्रह्म द्रवत्व दिव्य प्रकृति अपगच्छति नष्ट होती है, नीर धर्मे जल के गुण धर्मों से। हरे कृष्ण, यदि आवाज आ रही तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। सॉरी, अभी अनुवाद पढ़ रहे थे, अभी तात्पर्य ऊपर जी द्वारा। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, 14 अध्याय श्लोक क्रमांक 26, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्त जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो शुरुआत में ही तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान की दिव्य और प्रेममय सेवा है, वो कहाँ संपन्न होती है? मुक्त अवस्था में। यानी कि इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये है कि जब हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम मुक्त हो चुके हैं। हमें मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना है। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मुक्ति हाथ जोड़ के सेवा करना चाहिए। जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं ना, कि मुक्ति तो मेरी दासी है, वो हाथ जोड़ के द्वार पे खड़ी है कि अपनी सेवा का अवसर दो, पर मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और दूसरी चीज ये कि जब कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है, तो ये एकदम सत्य बात है। क्योंकि जब तक हम हमारे निचले जो क्या कहते हैं स्वभाव हैं, जहाँ हम कैसे निचले स्वभाव कहने की अपेक्षा जो आवरण माया के हैं, यानी कि जो हमारे क्या जो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे मुक्त नहीं हुए तो हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हृदय में गंदगी है, हाँ हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो दिव्य प्रेममय सेवा नहीं। वो सेवा केवल इसलिए क्योंकि वो हमारी साधना है, हम चाहते हैं कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो, हृदय का मार्जन हो, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की जो दिव्य प्रेममय सेवा जिसकी बात हो रही है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा हृदय इन कल्मशों से मुक्त हो जाएगा, और हम इस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तभी हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा कर पाएंगे। अव्यभिचारिणी भक्ति जिसके बारे में बात हो रही है,
अव्यभिचारी माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वो भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो कृष्ण भावनामृत। जो हमारी जो भक्ति की अवस्था है कि हम आध्यात्मिक जगत में है या फिर हम भौतिक जगत में है, ये निर्भर करता है कि हमारी चेतना क्या है। हमारी चेतना आध्यात्मिक है या भौतिक। वही श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित कर दे कि हमें क्या करना है, केवल भौतिक भोग करने हैं, तो चेतना भौतिक हो गई। और यदि हमें सेवा करनी है भगवान की तो क्या हो गई? चेतना कृष्ण भावना मृत हो गई। और जो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। एक तो बात यह है, यदि हमें कृष्ण में जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है इसमें प्रगति करनी है तो पहली चीज तो चेतना में बदलाव लाना पड़ेगा। आवश्यक है कि हमें भौतिक चेतना से उठ के आध्यात्मिक चेतना में आना होगा। एक चीज। दूसरा, जब इस मार्ग में हम चल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही हमारी जो चेतना है वो धीरे 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 क्रमशः भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में आ जाए। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से तथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति कहलाती है। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब कि भगवान की सेवा के अलावा मन में और कोई भी अभिलाषा नहीं और कोई भी इच्छा नहीं है। इच्छा केवल एक ही है, वो क्या है? कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा। और ज्ञान और कर्म से अनावृतम है। ज्ञान और कर्म से मुक्त है। कौन सा ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हो रही है जो शुष्क, जो निर्विशेषवाद ज्ञान है उसकी बात हो रही है। भक्ति उससे मुक्त है। और जो कर्म, कौन सा कर्म? जो क्या कहते हैं उसे, सकाम कर्म है, जहाँ पे फल पाने की अभिलाषा है, फल को भोगने की अभिलाषा है, ऐसा जो सकाम कर्म है भक्ति उससे मुक्त है। ऐसा जो अन्य अन्य बिना किसी अभिलाषा के ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान से और सकाम कर्म से जो मुक्त है उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति योग। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसे जो यहाँ पे शिव रूपा जी कह रहे हैं कि जो भक्ति में लग गया, अभी भक्ति की सेवा कर रहा है तो पहले से ही मुक्त रहता है। ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसने एडमिशन ले लिया, कहाँ पे? एमबीबीएस में, इंजीनियर में, लॉ कॉलेज में। तो उसको तभी से बोलने लगते हैं क्या कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो। हालांकि अभी तक डिग्री नहीं हुई है उसके, पूरा जो 4 5 या 6 साल का जो कोर्स है खत्म नहीं हुआ है, फिर भी बोलने लगते हैं। क्यों? पता है अभी एडमिशन ले लिया मतलब ये इंजीनियर डॉक्टर या लॉयर बन के ही बाहर आया। तो वैसे भक्ति में सेवा में लग गए मतलब मुक्त ही है अभी। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं। भले ही शरीर से भौतिक रूप में बंध लगे, परंतु वह जो शरीर की जो दशा से बंधा हुआ नहीं, वो दिव्य अवस्था में। दिव्य अवस्था में मतलब, जब भी बात हो रही दिव्य अवस्था की, मतलब वो 3 गुणों से परे है। 3 गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से वो परे है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वो दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। अच्छा, कह रहे कि भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखे, मतलब कैसे नहीं देखे? कि बहुत बार हम देखते हैं कि पूछते हैं जो भक्त है, ये साधु है, कौन सी जात का है, कौन से देश का है, उसका शरीर कैसा है। इसलिए कहते हैं कि जात ना पूछिए संत की, पूछिए संत का ज्ञान। केवल भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम
क्या कहते हैं उसे, आ, वो अवसर गवा देंगे। कौन सा अवसर? कि उसके पास जो सही खजाना है, जो सही माल है, वो लेने से हम वो अवसर गवा देंगे, यदि केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखते रहेंगे कि नहीं, ये जो भक्त है ये भारत में नहीं जन्मा, तो इसका संग क्यों करें, इससे क्यों सुने। या फिर ये जो भक्त है ये भक्ति में आने से पहले निचली जात का था, तो इससे क्यों सुने। यह भक्त दिखने में सुंदर नहीं है, इससे क्यों सुने। तो ये भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है, या ये भक्त भक्ति में आने से पहले ऐसे ऐसे कार्यों में, ऐसे घिनौने कार्य में लगा हुआ था, तो इससे क्यों सुने। तो ये सब क्या है, भौतिकवादी दृष्टिकोण है। इससे ऊपर उठना चाहिए। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वो दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्त तीन प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसको केवल किससे मतलब है, भगवान के श्री विग्रह से। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। वो जानता है कि भक्तों से कैसे आदान प्रदान करना है, भगवान से कैसे आदान प्रदान करना है, भक्तों की कैसे सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा करके उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, अभक्तों से कितना दूर रहना है, अभक्तों को कितना प्रचार करना है, ये सब चीजें एक जो मध्यम अधिकारी है वो जानता है। इस तरह वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। ये सब हमने पिछले श्लोक में देखा था। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, मतलब उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। किसको? भक्त को नहीं, उन दोषों को। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो हि स। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वो भगवान की प्रेम में सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में, एक मिनट, दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा में अभी भी दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बात करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, जिनका नाम हो गया था दाबिर खास और साकर मलिक। अतएव उन्होंने अपना नाम दाबिर खास तथा साकर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न ना हुआ हो। तो गोस्वामी, आप में से किसी को याद है कि गोस्वामी शब्द का क्या अर्थ है? यदि याद है तो कृपया या तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर माइक ऑन करके बताइए, गोस्वामी शब्द का क्या अर्थ है। हरे कृष्ण। मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट में हेडफोन लगाता हूँ। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। आप अपने इंद्रियों को वश करना। ओके, धन्यवाद। इंद्रिय को वश करना। और कोई भक्त? अर्चना प्रेसी माता जी, आप कुछ कह रहे थे पहले?
जी प्रभु जी, वही जिसने इंद्र पे विजय प्राप्त की हो। ओके, तो बराबर है। आ, गो स्वामी अर्थात गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब मालिक। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वो है गोस्वामी। तो वास्तव में जब किसी को गोस्वामी कहा जाता है तो उसे कहा जाता है जिससे अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है। तो ये कोई वंश परंपरा नहीं है, क्योंकि वंश परंपरा में केवल जाति के आधार पर आप कह रहे हो कि वो गोस्वामी है, परंतु वास्तव में वो गोस्वामी तभी बनेगा जब वास्तव में अपनी इंद्रियों का स्वामी बन चुका है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि अपनी इंद्रियों का दास नहीं है। तो इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं। लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को ये देखकर ये किसी को ये सोचकर कि ओह, ये अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ना ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णव को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर सॉरी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस समय जब श्रील प्रभुपाद जी ने उनके अमेरिकी जो शिष्य हैं उन्हें गोस्वामी की उपाधि दी या फिर उन्हें संन्यास दीक्षा भी दी, तो भीतर ही भीतर ये बातें चल रही थी, विरोध हो रहा था कि जो अमेरिका के हैं यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे, वो कह रहे थे कि ये तो विदेशी लोग हैं, ये इनका जो संन्यास है प्रमाणिक नहीं है, गोस्वामी जो पदवी है वो प्रमाणिक नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक के आधार पे श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो अमेरिकी गोस्वामी हैं, जो आचार्य कुल के गोस्वामी हैं, वो अभिन्न है। यानी कि कुल के आधार पे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कौन वास्तव में सन्यासी है या कौन गोस्वामी। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वो नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वो गोस्वामी बन गया है। उसे ये सदा स्मरण में रखना चाहिए कि ज्यों ही वो भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। तो गोस्वामी जो है, जिसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वो गर्वित नहीं हो सकता। क्योंकि गर्वित हो गए गोस्वामी, क्या मतलब कोई भी यदि गर्वित हो गया तो उसका पतन निश्चित है। इंग्लिश में एक कहावत है, प्राइड कमिट बिफोर फॉल। जो अहंकार है वो पतन से पहले आता है। मतलब अगर अभी अहंकार आ गया, मतलब अगला स्टॉप कौन सा है? पतन का स्टॉप। और ये अहंकार किसी भी चीज का आ सकता है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परम हंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है। परम हाँ परमम निर्मत्सरा नाम सदा। मनुष्य को ये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। क्योंकि शुरुआत में ही हमने देखा कि भक्ति करने के लिए मुक्त अवस्था होना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्त है वही भक्ति कर सकता है। और जब तक हम हमारे हृदय के षड रिपु जो मलिनता है उससे मुक्त नहीं होते, तो हम भक्ति कैसे करेंगे? जब तक हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मुक्त ही नहीं है, तो जब मुक्त अवस्था ही नहीं पहुंची तो फिर भक्ति कैसे करेंगे भगवान की? जो दिव्य प्रेम में भक्ति, ईर्ष्या करेंगे तो यदि परमहंस भी हो तो उस पद से गिर जाएंगे। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो।
प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो वैष्णव समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, तो बहुत ही सतर्क हमें रहना चाहिए कि हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध न करें, क्योंकि उस अपराध को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या नाम दिया है? हाथी माता अपराध। कि जिस प्रकार एक सुंदर उद्यान में जहाँ सब कुछ एकदम छटाई कटाई करके रखा है, सब पौधों को प्रॉपर तरीके से रखा है, बगीचों में जो फूल हैं, उद्यान है, सब कुछ है, और यदि गलती से उस बगीचे में एक पागल हाथी घुस जाए तो अपने पाँव के नीचे, अपने वजन तले सब कुछ तबाह कर देगा, अपनी सूंड से सब कुछ तोड़ देगा। वैसे यदि हमारी भक्ति में जीवन में किसी वैष्णव प्रति अपराध हो जाता है, तो पूरी भक्ति जो लता है वो तहस नहस हो जाती है। फिर वो लता कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी लंबी हो, यदि नीचे से उसे तोड़ दिया जाए, पूरी खत्म हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। केवल कितने साल देख लिए भक्ति में, उससे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतः शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु तो उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। और जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनका ये कर्तव्य है, जो नए भक्त जुड़ रहे हैं उन्हें मार्गदर्शन दे, उनकी सहायता करे। और जो नए भक्त हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, उनका कर्तव्य है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके शरण में जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनसे सीखें, उनसे उपदेश ग्रहण करें। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को ना समझने सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। कि ये लोग जो नौसिखिए हैं, कि ये नहीं देख रहे कि सामने वाला जो भक्त है क्या सेवा कर रहा है, कितनी सेवा कर रहा है, वो बस उसके बाह्य लक्षण देखते हैं। और उसे भी, क्योंकि नौसिखिए हैं, निचले स्तर पे हैं, तो उस ऊंचे स्तर को, भक्त को भी अपने स्तर पे लेके आते हैं। अपने स्तर पे कैसे लेके आते हैं? उसे अपने समान समझ के, कि हम तो किसी भी वस्तु को ज्यादा समय तक नहीं उठा सकते, हम पानी की बोतल को ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते, भारी लगने लगती है। तो कृष्ण ने कैसे गोवर्धन उठा लिया? संभव ही नहीं। तो कृष्ण को भी अपने स्तर पे लाने का प्रयास करना। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति को जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्तिप्रद ना हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। तो यदि व्यक्ति सच में कोई कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है उसका प्रसार कर रहा है, इसका मतलब भगवान ने उसे शक्ति प्रदान की है, सेवा दे रहा है। ऐसे भक्त जब कोई सेवा दे रहा है, भगवान उसे शक्ति प्रदान की है, प्रचार कार्य में लगा है, भक्ति कर रहा है, या प्रचार कार्य में नहीं भी लगा हो, कुछ ना कुछ सेवा तो कर रहा है, तो सेवा करने के लिए भगवान उसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो कृष्ण स्वयं उसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण से उसका आदान प्रदान चल रहा है उस भक्त का, तो हम उसे बाह्य दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं? जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है।
इसलिए जब हम नाम अपराध पढ़ते हैं सुबह सुबह रोज, उसमें जो पहला अपराध है यही है कि जो भक्त हैं भगवान के जो प्रचार कार्य में लगे हैं उनके लिए निंदा कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला अपराध है। यदि हम ये अपराध कर रहे हैं तो हमें हरि नाम में रुचि बिल्कुल नहीं आई। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वो अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक नहीं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु का उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है कि जो भी वैष्णव है वो हमेशा की स्थिति पे है, वो गुरु के पद पे स्थित है। और जब भी कोई नव दीक्षित है, सदैव है नव दीक्षित भक्त है जो अभी भी जुड़ा है, तो सदैव उसका शिष्य ही माना जाता है। और जो गुरु पद